नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है तथा एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 504 है। यदि संख्याओं का अंतर 24 है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। मान लीजिए संख्याएं ए और बी हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ए और बी मानिए। तो ए माइनस बी बराबर क्या दिया है, दोनों का अंतर क्या दिया है 24, और ए प्लस बी आपको ज्ञात करना है। ए प्लस बी आपको ज्ञात करना है। शुरू में आपको कह रहा है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 20 गुना है, यानी एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 20 एचसीएफ। 20 एचसीएफ, दोनों का योगफल 504 है। दोनों का योगफल ध्यान दीजिए, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 504। प्रश्न के अनुसार बिल्कुल चलते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा 20 एचसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर 504, यानी 21। ये क्या हो जाएगा 21 एचसीएफ बराबर 504। इसलिए एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 504 बटे 21 बराबर 24। एचसीएफ आपका 24 आ गया। एचसीएफ 24 आ गया तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 20 गुणित 24। अब ध्यान दीजिए, हमको ज्ञात करना है कि संख्याओं का योगफल कितना है। संख्याओं के योगफल के लिए आप जानते हैं कि ये चीज आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। ए बी जो है वो संख्याओं का गुणनफल है। संख्याओं का गुणनफल आप जानते हैं, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी 24 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये कितना है, ये संख्या ए बी संख्या हो गई। संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा इंटू मसा। लसा क्या है, लसा है 20 एचसीएफ, यानी 20 इंटू 24 हो गया, ये लसा हो गया, इंटू मसा। मसा क्या है 24 हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसको हल करना है। 24 यहाँ भी है, 24 स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए आप। 24 स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में 1 प्लस 20 चौक 80, ये बचा। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर इंटू 81। अब इसका लसा क्या हो जाएगा, लसा नहीं, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 24 निकल जाएगा, 81 का 9 हो जाएगा। 24 इंटू 9 बराबर क्या आ जाएगा 216। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि ट्रैक की बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर 33 मीटर है तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई ज्ञात करनी है। एक वृत्ताकार, एक मैदान है जिसमें वृत्ताकार एक रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। ये हो गया, ये मैदान हो गया, ये केंद्र हो गया इसका, और एक ये ट्रैक हो गया आपका। ये सब ट्रैक है, ये सब ट्रैक के पार्ट है। तो कह रहा है कि जो इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है, ये चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। और आपको दिया है कि जो बाहरी परिधि है, बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि ये दिया हुआ है। आंतरिक परिधि दिया हुआ है, इसका अंतर दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए बाहरी जो ये क्षेत्र घेरा हुआ है, तो इसकी त्रिज्या बड़ा आर मान लीजिए, कैपिटल आर मान लीजिए, और छोटे वाले का स्मॉल आर। दोनों के परिधि का अंतर दिया हुआ है 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर बराबर 33 दिया हुआ है। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आप पाई बराबर 22/7 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर इक्वल टू 33। 2 पाई को कॉमन ले लीजिए, आर माइनस आर बराबर 33। तो r माइनस आर, ये r माइनस जो r है, बड़े r में से छोटे r को, जो बड़े r में से जो छोटा r घट रहा है, यही आपकी चौड़ाई हो गई। ट्रैक की यही चौड़ाई है, बड़े r माइनस छोटा r, यही आपकी ट्रैक की चौड़ाई हो गई। r माइनस आर बराबर क्या हो जाएगा 33/2 पाई। अब पाई का मान रख दीजिए, 33/2 इंटू 22/7। 22 से 1 कट गया, 11 यहाँ 33, 11 दूना 22, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21/4। 21/4 को क्या लिख सकते हैं, 5 5 चौक 20, 5 सही 1/4।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी डी हो गया, यानी रेसिंग ट्रैक की जो चौड़ाई है वो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 5 सही 1/4 मीटर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में 14 छात्रों का औसत 20 केजी का है। यदि कोई छात्र क्लास छोड़ देता है तो औसत वजन 2 केजी कम हो जाता है। क्लास छोड़ने वाले छात्र का वजन कितना था? क्लास छोड़ने वाले छात्र का वजन x मान लीजिए, x मान के रखिए। बाकी कुल छात्रों का वजन क्या हो जाएगा? यदि 14 का 20 है, 14 छात्रों का 20 है तो कुल वजन 14 छात्रों का क्या हो जाएगा? 14 दूना 28, 280 केजी। और एक क्लास छोड़ दिया, एक क्लास छोड़ दिया, औसत में 2 केजी का कमी हो गया। मतलब अब छात्र कितने बचे? 13 और औसत क्या बच गया? 18। 2 केजी कम हो गया 20 केजी से, तो अब 18 हो गया। तो 18 से 13 से करेंगे तो 18 दहा में 180 और 18 तिया 54 जोड़ दीजिए तो ये क्या आ जाएगा? 234 आ गया। यानी दोनों में जो अंतर है वही जो छात्र निकला है उसका वजन हो जाएगा। दोनों का अंतर ज्ञात कर दीजिए। ये हो गया 6 और ये हो गया 4, यानी 46 केजी। जो छात्र निकला है उसकी वजन जो है वो 46 केजी है। ये आंसर हो गया। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए निवेशित एक धनराशि है जो मैच्योरिटी पर 9800 रुपये देता है, परिपक्वता पर 9800 रुपये देता है। और उस सेम धनराशि 10 वर्ष के लिए यदि निवेश कर दिया जाए तो मैच्योरिटी पर 12600 मिलता है। तो ये 5 वर्ष का मिश्रधन है, इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है, और ये 10 साल का मूलधन और ब्याज दोनों है। तो ध्यान दीजिए, ये 10 साल में ये 12600 हो जा रहा है, यानी मूलधन प्लस 10 साल का ब्याज। और ये 5 साल में 9800 हो रहा है, यानी मूलधन प्लस 5 साल का ब्याज। यहाँ पर यही है, मूलधन प्लस 10 साल का ब्याज और मूलधन प्लस 5 साल का ब्याज। तो इसको जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5 वर्ष का SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू इन दोनों का अंतर हो जाएगा। क्योंकि ये मूलधन प्लस 10 वर्ष का SI और मूलधन प्लस 5 वर्ष का SI, तो दोनों को घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5 वर्ष का SI आ जाएगा। घटा दीजिए 00 और ये हो जाएगा 16, 8 हो जाएगा 11, 2 2800 आ गया। 5 साल का जो SI है वो 2800 आ गया। 5 साल का SI 2800 आ गया। अब 2800 आ गया। अब 5 साल का जो ये मिश्रधन है वो 9800 है। तो यहाँ से आपका मूलधन ज्ञात हो जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा? 9800 मिश्रधन माइनस ब्याज 5 साल का 2800 इक्वल टू क्या हो गया? ये बच गया 8, 2 6000। 6000 आपका मूलधन हो गया। 6000 मूलधन हो गया। 6000 मूलधन हो गया। 6000 मूलधन हो गया। फिर इसके बाद ये 7000 हो जाएगा, सॉरी 7000 हो जाएगा, क्योंकि 9800 में से 2800 घटाएंगे तो 7000 बचेगा। 7000 हो गया। अब आपको ज्ञात करना है ब्याज दर। दर बराबर क्या होता है? SI बराबर PRT अपन 100 आप जानते हैं, तो दर बराबर वहीं से क्या आ जाता है? SI इंटू 100 अपन PT। SR बराबर SI इंटू 100 अपन PT। SI कितना है आपका? 5 साल का, 5 साल भी ले लीजिए, 1 साल भी ले सकते हैं। 5 साल का लीजिए 2800 इंटू 100 और मूलधन कितना है? 7000 इंटू समय कितना है? 5 साल का ये ब्याज है। तो 3 जीरो के लिए 2 जीरो और 1 जीरो कट गया। 7 चौक 28 और 5 दूना 10। ये आपका आ गया R बराबर 8%, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल फुल टॉस गेंद की तरह है, क्रिकेट के फुल टॉस गेंद की तरह ये क्वेश्चन है कि रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। कुल दूरी 1200 किलोमीटर है। 25% पैदल जाता है, 30% दूरी बस से, 15% रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी हवाई जहाज से तय करता है। तो रवि कुल कितनी दूरी हवाई जहाज से तय करता है? अब ध्यान दीजिए, कोई भी चीज़ है, यदि आप 1 किलो मिठाई भी लेते हैं तो अपने आप में 100% है आपके लिए। तो 1200 किलोमीटर यदि दूरी तय करता है तो ये 100% है। 100% में 25% पैदल, 30% बस से, 15% रेलगाड़ी से। 25, 30, 55 और 15, 55 और 15 70 हो गया। 70% तो ये चल गया, बचा 30%।
मतलब 30% दूरी हवाई जहाज से तय कर रहा है। अब कुल दूरी कितना है 1200, तो 1200 का 30% निकाल दीजिए, 1200 का 30% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1200 का 30% क्या हो जाएगा, 1 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 120 गुना 12 तिहाई 36, 360 किलोमीटर। ये 360 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आयत के क्षेत्रफल 453.6 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई 27 मीटर है तो आयत का परिमाप कितना हो गया। आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाता है, आयत का परिमाप बराबर 2l प्लस बी। ये आप जानते हैं कि आयत के परिमाप बराबर 2l प्लस बी। अब l आपको दिया है, लंबाई 27 दिया हुआ है, b आपको ज्ञात करना है। l 27 दिया हुआ है, b आपको ज्ञात करना है। अब b बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि एरिया बराबर होता है lb, तो एरिया आपको दिया हुआ है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, एरिया अपन लंबाई। एरिया कितना है 453.6 और लंबाई क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 36 9 9 5 14 14 4 18, 3 से कट जाएगा, 9 त्रिक 27, या ये 9 से ही पूरा पूरा कट जाएगा, 9 से 9 त्रिक 27, 9 से ये पूरा पूरा कैसे कटेगा, 9 बचे 45 और ये 0 बार में जाएगा, फिर 0 और ये हो जाएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो गया। अब 3 से भी कट जाएगा, ये 3 से काटिए, 3 से क्या हो गया 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 8 त्रिक 24, 16.8 हो गया आपका चौड़ाई आ गया। अब परिमाप क्या हो जाएगा 2l प्लस बी इजकल टू 2, लंबाई क्या है 27 प्लस 16.8। अब इसको जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, 16 जब 27 में जुड़ेगा तो ये 3 जोड़िए 6 जोड़िए 33 43 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 43.8 हो जाएगा। और ये जब डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 87.6, यानी इतना मीटर, ये 87.6। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी घन संख्या ज्ञात कीजिए जो 72, 108 और 300 से विभाज्य है। देखिए, केवल पूछता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन तीनों संख्याओं से विभाज्य है, तो सिंपल क्या करना पड़ता है कि इसका लसा ले लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में भी आप इनका लसा लेंगे, लेकिन इसके मल्टीपल को चेक करेंगे, या तो वो स्वयं होगा या उसका मल्टीपल जो होगा वो क्यूब होगा, यानी पूरा पूरा उसका घनमूल निकल जाना चाहिए। ठीक है। अब आइए इसका एलसीएम देखते हैं। एलसीएम के लिए 72, 108 और 300, 72, 108 और 300। अब इसमें 4 से चलते हैं, पहले 4 से चलिए, 18 चौक 72 और यहाँ 4 दूना का 8, 4 दूना 8 और बचा जो है कि 4 दूना 8 2 28, 7 चौक 28 और यहाँ 75 चौक 300। फिर आ जाइए, अब यहाँ पर 3 बार में ले जाइए, 6 त्रिक 18, 9 त्रिक 27, 25 यहाँ 75, फिर आपका फिर जाएगा, अब किसी में नहीं जाएगा, एक एक बार में जाएगा, 6 9 25 जो भी है। अब इस 3 बार में जा सकता है, 3 दूनी का 6, 3 त्रिक 9 और ये 25 हो गया। अब सही है, तो इसका एलसीएम देखिए, 25 तिया 75, 75 दूना 150 और 150 चौका, 150 चौका हो जाएगा 15 चौक 60, यानी 600, यानी इसका लसा हो गया 600 इंटू 9 बराबर 9 छक 54, 5400 हो गया। 5400 लसा है, 5400 किसी का क्यूब नहीं है। क्यों, कैसे पता, देखिए 27 दूना 54 इंटू 100, 100 भी क्यूब आपको नहीं मिल पा रहा है, 2 का भी जोड़ा नहीं मिल पा रहा है और 27 तो खैर क्यूब है, तो चलिए ये तो नहीं हुआ। अब ध्यान दीजिए, इससे छोटी ये नहीं होगी, 5400 नहीं हुआ। अब 2 ऑप्शन आपके बच रहे हैं, 21600 और 27000। 21600 कितने बार में जाएगा, 21600 को ले जाने के लिए इसको 4 बार में ले चलिए, 4 बार में 5 चौका 20, यानी 21000, यानी ये 5400 और 4 21600 आ जाएगा। ये 5400 तो रहेगा ही, 4 बार करेंगे तो 21600 आ जाएगा।
अब ध्यान दीजिए 5400 का खंड क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 27, 27 तो पूरा क्यूब है, ठीक है, 27 दूना 54 इंटू 100। यहाँ 2 का क्यूब तो बन जा रहा है लेकिन 100 का क्यूब नहीं बन रहा है, इसलिए आपका ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। और जो 27,000 है ये पूरा पूरा क्यूब आपको मिल रहा है, इसलिए आपका आंसर ए सही हो जाएगा, 27,000 यहाँ से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 27,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स, वाई और जेड की वर्तमान औसत आयु 44 वर्ष है, ठीक है। 8 वर्ष पहले एक्स और वाई की औसत आयु 38 वर्ष थी, 8 वर्ष पहले 38 वर्ष थी। जेड की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो एक्स और वाई की वर्तमान औसत आयु 44 साल है, जानते हैं औसत एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपान 3 अपान 44 बराबर 44 हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की आयु बराबर 44 इंटू 3 कर दीजिए, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, 132 ईयर्स, 132 ईयर टोटल तीनों का एज आ जाएगा वर्तमान में। अब ध्यान दीजिए 8 वर्ष पहले इनकी औसत आयु कितनी थी, 38 थी, और 8 वर्ष बाद इनकी औसत आयु क्या हो जाएगी, 8 वर्ष बाद इसमें 8 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 जोड़ देंगे तो 46 हो जाएगा, 46 औसत आयु हो गया। तो x प्लस वाई की औसत आयु यदि 46 है तो दोनों की उम्र का योगफल क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। अब जेड का ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 132 है, एक्स वाई आ गया 92। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से x प्लस वाई को घटा देंगे तो जेड का उम्र आ जाएगा। अब इसमें से 92 को घटा दीजिए, x प्लस वाई बराबर 92, इसको घटा दीजिए तो जेड की आयु बराबर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगा, 9 4 13, 40 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। गाड़ी बिजली के खंभे को 18 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई याद करना है। देखिए जब इस क्वेश्चन में, इस प्रकार के क्वेश्चन में जब खंभे को पार कर रही है और आपसे पूछ रही कि ट्रेन का लंबाई कितनी होगी, तो ट्रेन की लंबाई के लिए आप क्या करेंगे, जितने सेकंड में खंभे को पार कर रही है जो चाल है उससे गुणा कर दीजिए, ट्रेन का लंबाई आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, जो इसमें पूछा हुआ है। प्लेटफॉर्म की लंबाई के लिए ध्यान दीजिए कि एक खंभे को जब ट्रेन पार कर रही है, कोई ट्रेन एक खंभे को जब पार कर रही है तो ये अपने लंबाई के बराबर यात्रा कर रही है, अपने लंबाई के बराबर दूरी चल रही है। और जब ये किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, कोई रेलगाड़ी जब किसी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाती है, इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई दोनों का जोड़ हो जाता है। इसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो दोनों लंबाई जुड़ जाएगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म के एंड में यहाँ से चालू करेगी और पूरी ये निकलेगा और पूरी अपनी लंबाई निकलेगी, तो ये दोनों इसके द्वारा तय की गई जो दूरी हो जाएगी वो दोनों जुड़ जाएगा, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई। आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। इसके लिए एक तो आप ये कर सकते हैं कि पहले यहाँ से ट्रेन की लंबाई ज्ञात कर लीजिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लीजिए, चूंकि उसका समय दिया है, चाल दिया है, वहां से दूरी निकल जाएगा। लेकिन आपको जल्दी करना है इस क्वेश्चन को। जल्दी करने के लिए क्या करेंगे कि ट्रेन अपनी लंबाई की दूरी तय करने में 18 सेकंड ले रही है, अपनी लंबाई की दूरी तय करने में 18 सेकंड, और प्लेटफॉर्म और अपनी दूरी तय करने में 65 सेकंड। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई और अपनी लंबाई दोनों की योगफल की दूरी तय करने में ये 65 सेकंड ले रहा है और 18 सेकंड में खुद की लंबाई की दूरी के बराबर चल ले रहा है, तो आपको जब प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना है तो उसमें कितना टाइम लगेगा, ये दोनों का अंतर हो जाएगा, क्योंकि 18 सेकंड में अपनी लंबाई तो पार कर ले रही है, बाकी जब 65 दोनों का है तो 65 में से 18 घटाएंगे, जितना आ जाएगा, मतलब ये जो डिफरेंस आएगा 65 माइनस 18 47, मतलब 47 सेकंड में आपकी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को पार कर देती है अपनी लंबाई छोड़ करके। तो ये टाइम हो गया आपका इतना सेकंड। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की पीएफ की लंबाई पीएफ की लंबाई बराबर चाल गुणित समय, चाल गुणे समय हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल आपका क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि हमको मीटर में ज्ञात करना है और टी भी सेकंड में है, इसलिए यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा को बदल लीजिए आप मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड हो गया। टाइम आपका 47 सेकंड लग रहा है। 18 × 5 = 90,
18 पचे 90, 5 पचे 25 और 47 से जब आप गुणा करते हैं तो 1175 मीटर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 1100।